डॉक्टर इसरार साहब, मौदूदी साहब या इवन मौलाना इसहाक साहब भी वो समझते रहे कॉमन टर्म ये है कि हम कहें तुम्हारे बुजुर्ग भी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे बुजुर्ग भी रहमतुल्लाह अलैह। नहीं, कॉमन टर्म इसके उलट है। तो बुजुर्गों ने भी कम पाया, साढ़े ने भी पाया। हाँ दोस्तों, आपने मिर्ज़ा जी का अंदाज देखा। हाँ, तोड़े बुजुर्गों ने भी कम पाया थे, साढ़े बुजुर्गों ने भी कम पाया। अच्छा, ये मुहज़्ज़ब ज़बान है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मैं ऐसा जुमला नहीं कहता जो गुनाह के ज़ुमरे में आए। ये वीडियो हम आपको आगे दिखाएंगे इसकी। तो पहली बात ये है कि आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि मिर्ज़ा साहब को किस किस ने कम पाया। मिर्ज़ा साहब के बकौल ये 31 साल ये सुन्नी रहे हैं, दावत इस्लामी में रहे हैं, जो लोगों को अखलाक सिखाती है एक तहरीक। लेकिन मिर्ज़ा साहब इतने बदतमीज़ कैसे बने हैं? क्योंकि ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने कम पाया मिर्ज़ा को। मिर्ज़ा बदतमीज़ हो गया, बद अखलाक हो गया, अहले सुन्नत का दुश्मन हो गया और अहनाफ उलमा को इसने गालियाँ निकाली। इमाम कुदूरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम बदला। बाज़ को सख्त लफ्ज़ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई गैर अखलाकी लफ्ज़, कोई गुनाह के जुमरे में आने वाला लफ्ज़ मैं कतअन इस्तेमाल नहीं करता। और मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, कुतूरी शरीफ, पंजाबी में मैं कहना कुतूरी शरीफ, ये कुतूरी बात कहेंगे, ये कतूरा ये लफ्ज़ बोला यानी कुत्ते के बच्चे के लिए ना पंजाबी में बोला जाता है। ठीक है, तो वो कोई पूछ रहे कतूरी का मतलब क्या है या कतूरा किसे कहते हैं। और ये कह रहा है कि जनाब, मैं कसम खा के कहता हूँ कि मेरा ऐसा कोई जुमला नहीं जो गुनाह के ज़ुमरे में आए। तो किसी को कुत्ते का बच्चा कहना गुनाह के ज़ुमरे में नहीं आएगा? अगर नहीं आएगा तो दोस्तों आज से आप इंजीनियर मिर्ज़ा कुत्ते का बच्चा आप कह सकते हैं, क्योंकि इसका अपना उसूल है। तो ये कम पाया है ज़ुबैर अली ज़ई ने इसको। अब इतना बड़ा ये दुश्मन बन गया है अहनाफ का। और ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने ये भी कम पाया, और बहुत सारे कम पाए उसने। ये भी कम पाया ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने मिर्ज़ा को कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ताबई नहीं है। क्योंकि अता बिन अबी रबाह के बारे में हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने उनसे बड़ा कोई फजीलत वाला नहीं देखा। तो अगर सहाबी को देखते तो आप ऐसा ना फरमाते, क्योंकि सहाबी की फजीलत ज़्यादा है। तो ये ज़ुबैर ज़ई ने ऐसा इसको कम पाया कि अभी तक ये इस जुमले को याद कर रहा है। इस पर मेरा रिसर्च पेपर है, क्योंकि ये तो लकीर का फ़कीर है, इसको तो कम पाया गया है, इसने वही बात करनी। ये मेरा रिसर्च पेपर है, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ताबई थे, तहकीकी मकाला। तो इस पर मैंने काफ़ी सारे हवाले दिए हैं। और हज़रत इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल है, वो कहते हैं कि इस तरह के अल्फाज कहना कि मैंने उनसे बड़ा कोई आलिम नहीं देखा, मैंने उनसे बड़ा कोई फजीलत वाला नहीं देखा, फरमाते हाज़ा उर्फ़ुल मुतक़द्दिमीन, ये मुतक़द्दिमीन का उर्फ़ रहा है। सीर आलमिन नुबला जिल्द 7 सफ़ा नंबर 224 दारुल कुतुब अल इल्मिया से ये किताब छपी, जिसमें इमाम ज़हबी कहते हैं। पहला हवाला, कतादा बिन दामा ताबी हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द हैं। वो सईद बिन मुसय्यब ताबई के लिए कह रहे हैं कि मा रई तो आलमा मिन सईद बिन मुसय्यब, कि मैंने सईद बिन मुसय्यब से बढ़कर कोई आलिम नहीं देखा। हालांकि वह अनस बिन मालिक के शागिर्द हैं, सहाबी का इल्म ज़्यादा होता है। चूँकि उर्फ़ में जुमला इस्तेमाल होता था, आपने इस्तेमाल किया। अगर इससे यह अख़ज़ किया जाए कि कतादा कहते हैं कि सईद बिन मुसय्यब से बढ़कर मैंने कोई आलिम नहीं देखा, और इससे ये अख़ज़ किया जाए कि वो ताबई नहीं रहे, ये जहालत है मिर्ज़ा की। और कम पाया है किसने जी? ज़ुबैर ज़ई ने। दूसरा कम इसने जो पाया, ज़ुबैर ज़ई ने यही कम पाया, उसका मैं दूसरा हवाला देता हूँ। अयूब सिख्तियानी हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु को देखा, ये ताबई हैं। लेकिन वो कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर जो ताबी उनके बारे में कहते हैं, मा रई तो रजुल अफ़दल मिन्हु, मैंने उनसे बड़ा कोई फजीलत वाला बंदा नहीं देखा, कासिम बिन मोहम्मद। अगर इससे ये अख़ज़ किया जाए कि अगर ये जुमला कोई कहता है तो वो फिर ताबई नहीं रहता। सीर आलमिन नुबला जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 313 पर है कि अयूब सिख्तियानी ताबई हैं, हज़रत अनस बिन मालिक उन्होंने देखा है, लेकिन इस कानून के लिहाज से फिर वो ताबई नहीं रहते। आगे मैं आपको हदीस का हवाला देता हूँ। शायद मिर्ज़ा ने जिनको कम पाया वो बोलें, ज़ाहिर है मिर्ज़ा को कम पाने वाले भी हैं, वो मैं आपको एक का मैंने आपको जिक्र किया। और जिनको मिर्ज़ा ने कम पाया उन्होंने कमेंट्स करने हैं। तो आपने दोस्तों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और जो मिर्ज़ा ने जिनको कम पाया है उनको जवाब देना है कि जनाब ज़रा ठहरें, मिर्ज़ा ने आपको ज़रा ज़्यादा कम पाया है, आपको गुमराह किया है। तो ये जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 3764
अब इसकी तखरीज और तहकीम की ज़ुबैर अली ज़ई ने कहा यह हदीस सही है, जिसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद मैंने जाफ़र बिन अबी तालिब से बढ़कर कोई फजीलत वाला नहीं पाया। तो मतलब ये कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ये कहना चाहते हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से के बाद अगर कोई फजीलत वाला है तो वो जाफ़र बिन अबी तालिब हैं। तो इससे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत भी चली गई। तो ये जुमले उफ़ में इस तरह इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन मिर्ज़ा को कम पाया ज़ुबैर ज़ई ने। और कमाल की बात है, ज़ुबैर ज़ई कहता कि हदीस सही है, और मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह उसको फिर किसी ने कम पाया, ज़ुबैर ज़ई को, उसका दिमाग कहाँ चला गया। कि मैं तो हैरान हूँ कि इसकी तखरीज करने वाले ज़ुबैर ज़ई हैं जिसने मिर्ज़ा को कम पाया। अब वो इसी हदीस की तखरीज करते हैं, कहते हैं ये सही हदीस है, तो उनका दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया। उधर कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने ये जुमला कहा इसलिए वो ताबई नहीं है। अब क्या कहेंगे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में कि क्या सबसे बढ़कर फजीलत वाले जाफ़र बिन अबी तालिब हैं? तो हज़रत अली भी चले गए, उस्मान, उमर, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये मिर्ज़ा को कम पाया और इस मिर्ज़ा की जहालत लकीर का फ़कीर है। अब दूसरा जिसने मिर्ज़ा को कम पाया वो है जनाब गामदी साहब, जावेद अहमद गामदी। जब भी ये जावेद अहमद गामदी का जिक्र करता है, कहता जनाब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को माल गनीमत पर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने चौकीदार बनाया था। फिर वहाँ एक चोर आया, लेने लगा। तो बिल आखिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उसने कुछ बताया वजीफ़ा आयतुल कुर्सी का। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शैतान था जिसने तुम्हें ये वजीफ़ा बताया है। अब ये इतना टुकड़ा लेता है कि जनाब शैतान भी अगर आपको कोई अच्छी बात सुनाए तो आप उसको कबूल कर लें। जब भी गामदी का जिक्र करता है इस रिवायत का ये एक हिस्सा लेता है कि शैतान भी अगर आपको कोई अच्छी बात बताए तो आप जो है वो उनसे ले लें। तो यानी कि जिसने इसको कम पाया जावेद अहमद गामदी ने, उसको ये शैतान कहता है। और अगले पिछले हिस्से कहाँ गई है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा ए अबू हुरैरा रात वाले चोर का क्या बना? कहने लगे, वो कहता है कि मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं गरीब हूँ। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाया उसने झूठ बोला, वो दोबारा आएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि मैं अगली रात बिल्कुल अलर्ट होके बैठ गया कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसने आना है तो वो आएगा, और ऐसा ही वो आया। फिर वहाँ लपे भरने लगा, चोरी करने लगा। कहते मैंने उसे पकड़ लिया, फिर उसने मिन्नत समायत की कि आज मुझे छोड़ दे, आइंदा नहीं होगा। तो सुबह हुई, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया रात वाले चोर का क्या बना? तो मैंने अर्ज़ की, उसने मिन्नत और समायत की। आप अलैहिस्सलाम फरमाया नहीं, वो झूठ बोल रहा है, वो दोबारा आएगा। तो ये आप अलैहिस्सलाम का इल्म गैब था। तो गामदी ने ऐसा कम पाया कि नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब का ये मुनकर है। हाँ, जब आप अलैहिस्सलाम पर वही आएगी तब पता चलेगा। आप दिखा दें इस हदीस में कहाँ वही का जिक्र है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि आप अलैहिस्सलाम पर वही का नुज़ुल भी हुआ है और अल्लाह ने आपको इल्म भी दिया है। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम वकान फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, कि अल्लाह ने आपको इल्म अता फरमाई, अल्लाह का आप पर फ़ज़ल है। तो हर वक्त वही का नुज़ुल नहीं हुआ। अच्छा, इस गामदी ने मिर्ज़ा को ये कम पाया कि ये औलिया किराम का बहुत बड़ा दुश्मन बन गया और अपनी वीडियोज़ में कहता है कि हम उन बुज़ुर्गों को क्यों माने जो ये कहते हैं कि कुरान पाक डायरेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए। तो उनकी इज़्ज़त तो इसी पर थी कि वो दीन की तबलीग करते थे, तो उनकी इज़्ज़त क्यों करें हम जो ये कहते हैं कि कुरान पाक को डायरेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा गामदी ने इस पर कम पाया है कि इसका दिमाग माफ हो गया। हमारा इससे और इसने जिनको कम पाया है चेले, उनसे सवाल है कि कौन सी किताब है जिसमें किसी बुज़ुर्ग ने ये लिखा हो कि आप डायरेक्ट कुरान नहीं पढ़ सकते, किसी बुज़ुर्ग ने मना किया हो कुरान पाक का तर्जमा पढ़ने के लिए। कौन सी किताब है, किस अल्लाह के वली की किताब है? आपको ऐसा कम पाया जावेद गामदी ने कि आपका दिमाग ही ख़राब हो गया। अब तीसरे जो कम पाने वाले हैं मिर्ज़ा अली को, वो हैं मौलाना इसहाक, जो सहाबा का दुश्मन है। नाम लेते हैं हज़रत अली का, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के किरदार पर अमल नहीं करते। नाम लेते इमाम हुसैन का, उनके किरदार पर अमल नहीं करते, और सहाबा के दुश्मन। अब मिर्ज़ा की पिछली वीडियो है जिसमें ये कहता है कि जिसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इनकार किया वो काफिर है, क्योंकि सूरह तौबा आयत नंबर 40 में लिखा है कि आपके साथी हैं।
और इससे ये साबित है, चाहे वो शिया की कुतुब हो चाहे वो सुन्नी की कुतुब हो, कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला आप अलैहिस्सलाम के साथी और सहाबी हैं। जिसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु की सहाबियत का इनकार किया वो काफिर है। कि ये अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ के दरमियान कॉमन है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारे गार हैं, और अब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु इस आयत के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, क्योंकि ये इसमें क्या अल्फाज है, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, कि जब वो अपने सहाबी से कहते थे, साथी से। अब चूंकि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु की सहाबियत कुरान से साबित हो गई है पर्टिकुलरली, इसलिए आप रदी अल्लाह तआला अन्हु की सहाबियत का इनकार करने वाला काफिर है, जो आपकी सहाबियत का इनकार करते हैं। अब ये इसका फतवा है, लेकिन मौलाना इसहाक साहब ने जब इसको कम पाया, अब इसका फतवा बदल गया। कहते जनाब जब हम मुसलमान होते हैं तो हम कलमा पढ़ते हैं, बस उन चीज़ों का इनकार करेंगे तो आप काफिर होंगे, अदरवाइज अगर आप किसी हस्ती का इनकार करें, अबू बकर सिद्दीक़ का इनकार करें तो आप काफिर नहीं होंगे। तो मैं इसमें एक आसान जुमला बोलता हूं कि इस्लाम में दाखिल करते वक्त जो चीजें आपने किसी से पढ़वाई थी ना, जब तक वो उन चीजों का इनकारी नहीं होता उस वक्त तक इस्लाम से निकल नहीं सकता वो। आप जब किसी को मुसलमान करते हैं तो क्या आप उसको क्या ये पढ़ाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अबू बकर वलीउल्लाह? तो अब हजरत अबू बकर का इनकार करने से वो इस्लाम से नहीं निकलेगा। पहले आप ये कहते थे और बात भी ठीक थी और मुहद्दिसीन भी यही कहते हैं। आज हमारा मौक़िफ़ ये है कि कुरान पाक की एक आयत का भी इनकार करना कुफ्र है। चूँकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह उनकी सहाबियत कुरान से साबित है, सूरह तौबा आयत नंबर 40 से, तो कोई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला को मुर्तद कहे, काफिर कहे, तो वो खुद मुसलमान नहीं रहता, काफिर हो जाता है। मिर्ज़ा का भी इस पहला मौक़िफ़ ये था, लेकिन जैसे ही मौलाना इसहाक साहब ने इस पर कम पाया तो जनाब इसका मौक़िफ़ तब्दील हो गया। अब ये कहता फिर रहा कि जनाब नहीं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु को काफिर कहने वाला, उसको तावील की गलती लग सकती है, हम उसको काफिर नहीं कह सकते। और ये भी इसका कहना कि जनाब हमें कोई अगर कोई काफिर कहता है कादियानी, तो हम इसलिए उसको काफिर कहेंगे कि वो हमें काफिर कहता है, और जो सहाबी को काफिर कहता है उसको काफिर नहीं कहेंगे। मेरा मौकिफ क्या है वो यूट्यूब पे आप जाके लिखें, कादियानी फिरका को दावत इस्लाह। मैं इनको इस्लाम से, अहले सुन्नत से टूटा हुआ एक फिरका मानता हूं, जिन्होंने इस बड़े लेवल का इख्तलाफ किया कि इनकी तकफीर करना हमारी मजबूरी बन गई, क्योंकि उन्होंने इस इख्तलाफ की बुनियाद पे हमें काफिर डिक्लेयर कर दिया। और उन्होंने कहा जो गुलाम कादियानी को नबी नहीं मानता हम उसे काफिर समझते हैं, तो जो हमें काफिर कह रहा है फिर हम हक रखते हैं कि हम उसे काफिर कहें। और मैंने कई दफा ये गोल्डन कोट अपना बयान किया लोगों के सामने कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। और मैंने कई दफा ये गोल्डन कोट अपना बयान किया लोगों के सामने कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। ये मैं आपको एक क्रिटिकल इशू समझाने लगा हूं। आज की डेट में भी अगर कोई किसी सहाबी को अपने इल्म की बुनियाद पे काफिर भी डिक्लेयर कर दे, वो ये समझे कि मेरे नजदीक वो काफिर था, तो इससे ये नहीं होगा कि हम उसकी तकफीर करेंगे। उस तक जो रवायतें पहुंची है वो यही समझता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि तकफीर सिर्फ उस शख्स की हो सकती है जो अल्लाह, रसूल, आखिरत, कुरान का इनकार करे। अगर किसी हस्ती का कोई इनकार कर देता है, सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान, अली या किसी भी और बड़ी से बड़ी हस्ती का, तो ये कुफर इस्लाम का मसला नहीं होगा। तो दोस्तों आपने देखा, हमने आपको चंद मिसालें दी। ज़ुबैर ज़ैर इसको कम पाया तो ये अहनाफ का दुश्मन बन गया, आले सुन्नत का दुश्मन बन गया। जावेद अहमद गामदी ने इसको कम पाया तो ये तसव्वुफ़ का मुखालिफ हो गया और औलिया कराम का मुखालिफ हो गया और झूठ बोलने लगा। और मौलाना इसहाक साहब ने इसको कम पाया तो ये सहाबा का दुश्मन बन गया। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु को काफिर कहने वाले को भी काफिर नहीं कह रहा, बल्कि उनके पीछे नमाज़ें पढ़ रहा है और अपने फतवे से ये काफिर बन रहा है। तो ये इन लोगों ने इसको कम पाया है, इसलिए इतना बदतमीज़, बद अखलाक, आले सुन्नत का दुश्मन, औलिया किराम का दुश्मन, सहाबा का दुश्मन बन गया। अब इसने काफ़ी सारे लोगों को कम पाया है जो सहाबा के दुश्मन बन गए हैं, तो आप इससे बचें। और अगर कोई मिर्ज़ा का चेला कमेंट करे तो आप समझ जाएं कि मिर्ज़ा ने इसको कम पाया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।